Good morning students. Now we have theorem 1.23.1. If a function f is integrable on closed interval a b and capital Fx is equal to integral of f within the limits a to x where x lies between a and b, then prove that capital F is continuous on closed interval a b. तो हमें दे के रखा है कि स्मॉल f इंटीग्रेबल है और हमें कैपिटल F को कंटिन्यूस प्रूव करना है और कैपिटल F की डेफिनेशन ये है। तो सबसे पहले देखिए प्रूफ में सिंस f इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, तो हमें पता है कि जो फंक्शन इंटीग्रेबल होता है वो बाउंडेड भी होता है। तो देयरफॉर f इज बाउंडेड ऑन ए बी, तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट k पॉजिटिव सच दैट मॉडुलस ऑफ fx इज लेस देन k। अब इसके बाद हमने प्रूव करना है कि ये जो कैपिटल fx है ये कॉन्टिन्यूस है, तो इसके लिए हम इसको दिखाएंगे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस और उसके बाद ये ऑटोमेटिक कंटिन्यूस हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए होती हैं, x की दो वैल्यूज चाहिए। हम ले लेते हैं एक x और एक y, x एंड y बिलोंग्स टू a b सच दैट, देखिए ये दोनों इसको बिलोंग कर रही हैं, तो सीधी सी बात है कि दोनों वैल्यूज a और b के बीच में लाई करेंगी। लेकिन हम इसमें एक चीज़ और मान लेते हैं कि जो x है वो लेस देन इक्वल टू y है, कुछ इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, fx और fy का डिफरेंस निकालते हैं। नाउ fy माइनस fx, तो fy की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी a टू y, यहाँ पर x की जगह y आ जाएगा, ft dt माइनस में a टू x ft dt। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या बन रही है, यह a टू y और यह a टू x, तो ये x टू y रह जाएगा और ये ft dt। अब ये आ गया। अब हम इसका डिफरेंस ले रहे हैं तो इसका मॉडुलस लेके देखेंगे क्या वैल्यू बनती है। अब इसका मॉडुलस लेते हैं, fy माइनस में fx और वो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ इंटीग्रल x टू y ft dt। अब जो इंटीग्रल है ये एक तरह से लिमिट ऑफ द सम होता है, तो हम इसको लिखेंगे लेस देन इक्वल टू, मॉडुलस आ जाएगा ft dt पे, इस तरह से। अब इसको हम लिख देंगे मॉडुलस ऑफ ft और मॉडुलस ऑफ dt। अब देखिए जो मॉडुलस ऑफ ft है वो लेस देन है k, तो हम इसको लिखेंगे लेस देन k और ये x y मॉडुलस dt। अब इसकी वैल्यू हम देखें तो ये देखिए k तो कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रल आएगा t की लिमिट्स होंगी x टू y, तो ये y माइनस x आ जाएगा और मॉडुलस तो है ही, तो मॉडुलस में आ जाएगा। देयरफॉर मॉडुलस fy माइनस fx इज लेस देन एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन कब होगा, इफ ये अगर ये सारा का सारा लेस देन एप्सिलॉन हो, दैट इज इफ y माइनस x इज न्यूमेरिकली लेस देन एप्सिलॉन बाई k। तो ये जो वैल्यू है इसको हम ले लेते हैं डेल्टा। तो इसको डेल्टा लेने से हमें क्या पता लगा कि अगर एप्सिलॉन हम लेके चलते हैं पॉजिटिव, तो उसके लिए कोई ना कोई डेल्टा आ रहा है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और ये डेफिनेशन है हमारे पास यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस की। तो देयरफॉर कैपिटल F इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन ए बी एंड हेंस कैपिटल F इज continuous on AB, hence the result. Now we have next theorem 1.23.2. If a function f is continuous, सबके बार ये continuous है तो ये इंटीग्रेबल भी है, बाउंडेड भी है, और हमें दे रखा है कि कैपिटल एफ एक्स इज डिफाइंड एज द इंटीग्रल ऑफ एफ
within the limits small a to x, then capital F is differentiable on closed interval a b and hence capital F dash is equal to small f। तो इसको प्रूव करते हैं। तो देखिए हमने इस कैपिटल F को डिफरेंशिएबल दिखाना है इस इंटरवल पे। उसके लिए हम क्या दिखाएंगे कि ये कैपिटल F इसके हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। तो हम इसके लिए इसका कोई पॉइंट मान लेते हैं, जैसे हमने लिया इसका पॉइंट x नॉट बिलोंग्स टू ए बी आर्बिट्रेरी। अब हम क्या दिखाएंगे, कैसे दिखाते हैं डिफरेंशिएबल। हम इस फंक्शन में एक तो ये वाले निकालते हैं और इसमें इससे नेक्स्ट वाले निकालते हैं और फिर हम देखते हैं कि रेट ऑफ चेंज क्या है। तो f ऑफ x नॉट, ये देखिए एफ एक्स की डेफिनेशन ये है, इसमें x की जगह हम लिख रहे हैं x नॉट, तो ये वैल्यू बनेगी a टू x नॉट और ये एफ टी डी टी। नेक्स्ट निकालते हैं हम कैपिटल F ऑफ x नॉट प्लस में हमने इसमें इंक्रीमेंट लिया h का, स्मॉल सा कोई नंबर लिया हमने, तो ये नेक्स्ट वैल्यू हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा a टू x नॉट प्लस में h और ये एफ टी डी टी। अब हम इसमें इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो देयरफॉर f ऑफ x नॉट प्लस में h माइनस में f ऑफ x नॉट। तो यहाँ पर ये देखिए a टू x नॉट प्लस में h एफ टी डी टी माइनस में a टू x नॉट एफ टी डी टी। और ये क्या बनेगा, देखिए हम इस इंटीग्रल में से इंटीग्रल माइनस कर रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे इंटीग्रल x नॉट टू x नॉट प्लस में h। ये ऐसे बन जाएगा। देखिए इसके बाद करने के लिए हम क्या करते हैं कि दे रखा है कि f इज कॉन्टिन्यूअस, तो नाउ सिंस f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ए बी, जब ए बी पे कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब ये इस इंटरवल पे भी कॉन्टिन्यूअस मिलेगा, x नॉट टू x नॉट प्लस में h, क्योंकि ये जो इंटरवल है वो इसी इंटरवल का सबसेट है। देयरफॉर यूजिंग फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, इंटीग्रल x नॉट टू x नॉट प्लस में h एफ टी डी टी इज इक्वल टू, उसमें ये रिजल्ट क्या था कि इन दोनों का डिफरेंस जो कि है h इंटू में क्या आएगा f ऑफ इस इंटरवल में कोई भी एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके लिए जो वैल्यू आएगी वो यहाँ लिखेंगे। अब जिस बीच में हमें कोई पॉइंट चूज करना है, तो अब देखिए यहाँ पे तो x नॉट है, जस्ट इसमें x नॉट प्लस में 1h, तो 1 की जगह पे हम ले लेते हैं कोई थीटा h, तो ये लिखा हमने x नॉट प्लस में थीटा h। तो ये जो नंबर है इनके बीच में लाई करेगा, अगर ये थीटा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, वेयर थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अब देयरफॉर कैपिटल F x नॉट प्लस में h माइनस में f ऑफ x नॉट, इसकी जो वैल्यू आई थी वो ये इंटीग्रल आया था और इस इंटीग्रल की वैल्यू ये आई हुई है h इंटू एफ ऑफ x नॉट प्लस में थीटा h, वेयर थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अब हम इसको डिवाइड करते हैं h से, तो ये f ऑफ x नॉट प्लस में h माइनस में f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाई h, ये वैल्यू बनती है f ऑफ x नॉट प्लस में थीटा h, वेयर 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 1। अब देखिए अगर हम इस पे लिमिट ले लेंगे h टेंड्स टू 0, तो ये डेफिनेशन बनती है f डैश x नॉट की, टेकिंग लिमिट एज h टेंड्स टू 0। तो इसकी लिमिट हम लिख देते हैं f डैश x नॉट। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो इसके बराबर आएगा। अब इस पे अगर आप लिमिट लेके चलेंगे ये, तो देखिए 0 हो रहा है, 0 गुणा में थीटा वो भी 0, तो ये जस्ट क्या बचेगा f ऑफ x नॉट। अब ये x नॉट क्या था, बिलोंग कर रहा था ए बी को, ये आर्बिट्रेरी है। इसका मतलब क्या बना कि ये हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। देयरफॉर f इज डिफरेंशिएबल
ऑन ए बी। और साथ के साथ यहाँ से ये भी पता लग रहा है कि अगर ये हर एक पॉइंट के लिए है तो एफ डैश और ये एफ आपके इक्वल हो रहे हैं एंड कैपिटल एफ डैश इज इक्वल टू एफ। तो ये रिजल्ट भी हमारे पास प्रूव हो रहा है।